अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नावल का नाम है सुनहरी धूप। आज इसका मैं आपको आखिरी हिस्सा सुनाऊंगी। इस बैग में वही सब कुछ है जिसकी चाह में तुमने मुझसे शादी की, मुझे धोखा देना चाहा। कुछ तवक्कुफ के बाद वो बोला। अबीर के चेहरे पर तरीकी छा गई। वो कुछ देर इसे देखती रही, फिर इसे अपनी जगह से उठी थी और एकदम झुकते हुए इसके पैरों को अपने कांपते सर्द हाथों में जकड़कर कहा, मेरी इस दिन की बातों पर मुझे माफ कर दें उसामा, आपको खुदा का वास्ता है, मुझे घर से ना निकालें, मुझे अपने हाथों से मार दे मगर ये सजा ना दे। वो इसके पैरों से लिपट गई थी और ज़ारों के तार रोते हुए बार बार यही इल्तिजा कर रही थी, मैं तुम जैसी औरत को अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे लिए ये फैसला नागजीर हो चुका है। वो उठ खड़ा हुआ और बेअतनाई समेत इसके हाथ झटक कर फासले पर खड़ा हो गया। अबीर के आंसू में शिद्दत आने लगी। मेरी बात का यकीन करें उसामा, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, मैं आपके पास गलत इरादे से भी नहीं आई थी, मैं आपसे शादी से पहले तक अनछुई थी, ये बच्चा आपका ही है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते मैं अबॉर्शन के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से ना निकालें। मैंने खुदा से हमेशा इज्जत और आबरू की हिफाजत की दुआ मांगी है, मुझसे ये तहफ़्फ़ुज़ ना छीने। वो बिलक तड़प रही थी। उसामा की आंखें सुलगने लगी। तुम झूठी हो, दगाबाज हो, तुम अगर ऐसी ना होती तो इस तकरीब में मुझ पर डोरे डालने ना आती। वो जोर से पनकारा था। अबीर साकत रह गई। मैं इस रात मजबूर कर दी गई थी, मॉम ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं इस तकरीब में ना गई तो मॉम अपने पुराने गाह को बुलवा कर इसी रात मेरी इज्जत का दामन दागदार कर देंगी। उसामा बिलीव मी, मैंने अपनी इज्जत बचाने की खातिर एक बड़े गुनाह से बच कर नहीं सकता, छोटा गुनाह किया था। मैं आपको माइल करने नहीं आई थी, मैं अपनी इज्जत की हिफाजत करना चाह रही थी। इसने गड़गड़ाते हुए अपनी जात पर पड़ा पर्दा उठाकर एक और हकीकत आश्कार की थी। उसामा होंठ पीछे इसे देखता रहा, फिर कांधे उचका दिए थे। तुम कह सकती हो मुझे तुम्हारी बात का यकीन नहीं है। और अबीर सुन पढ़ने लगी थी। इसकी माँ ने इसके वजूद में जो सुइयां गाड़ी थी वो इन्हें अगर खींच कर निकाल दी भी थी तो फायदा नहीं था। मुतासरा जगह से खून की फुहार निकलती थी और दर्द में इजाफे का बायस बनती थी। मैं आपसे सारी जिंदगी कुछ नहीं मांगूंगी उसामा, सिवाय इसके कि इस चार दीवारी और अपने नाम का तहफ़्फ़ुज़ मत छीने। मेरी सिर्फ यही एक बात मान लें, मैं कसम खाकर कहती हूँ, अगर अल्लाह ने खुदकशी को हराम ना किया होता तो इस जिंदगी से मैं मौत को गले लगाकर छुटकारा पा लेती। बेबसी का शदीद एहसास एक बार फिर इसे रुलाने लगा था। उसामा कुछ देर होंठ पीछे खामोश और बेतासुर नजरों से इसे तकता रहा था, फिर वो वापस पलट गया। वो इसे परखने, इसे आजमाने आया था। वो इस आजमाइश में भी पूरी उतरी थी, मगर इसके अंदर अभी इतनी गुंजाइश पैदा नहीं हो सकी थी शायद कि वो इसे माफ कर देता, इसकी सजा में तखफीफ कर देता। और अबीर वो इसमें खुश हो गई थी कि इसने इसे हवेली से नहीं निकाला था, इससे अपने काम का मान नहीं छीना था। मिसेस मलिक के तासरत से खफगी और गुस्सा छलक रहा था। ड्राइवर के हमरा वो हवेली जा रही थी। उन्होंने उसामा को फोन पर गुफ्तगू करते सुना था। वो मुलाजिम से मुखातब था और अबीर के मुतालिक बात कर रहा था। तब इन्हें अंदाजा हुआ था वो बदकिरदार लड़की अपनी माँ के साथ फरार नहीं हुई थी, बल्कि उसामा के कब्जे में थी। उसामा जो इनका बावकार, वजीहा और शानदार बेटा था, वो इसके लिए हरगिज भी किसी हल्के किरदार की लड़की को कबूल नहीं कर सकती थी। उसामा की बीवी इनकी नस्ल की अमीन थी और वो हरगिज किसी घटिया लड़की को कबूल नहीं कर सकती थी। आज उसामा की जो बातचीत सुनी थी, इससे इन्हें बखूबी अंदाजा हो गया था कि उसामा के दिल में इसकी गुंजाइश पैदा हो रही है। वो इसे एक कमरे की हदों से निकालकर हवेली में अपनी मर्जी की जिंदगी की इजाज़त दे रहा था। आज अगर वो इसे हवेली में ये राय दे रहा था तो कल वापस अपने घर में भी ला सकता था, और यही इन्हें गवारा नहीं था। कहाँ है वो लड़की जो यहाँ उसामा ने
छोड़ रखी है। वो हवेली पहुंची थी तो मुलाजमों को लाइन हाजिर कर लिया था, जो मालकिन को अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर सामने पाकर और गुस्से में देखकर फिक्री घबराहट का शिकार हो चुके थे। बेगम साहिबा, वो लड़की अंदर कमरे में है, मुलाजिम ने गगिया कर बताया तो वो इसे घूरती तन फन करती कमरे में आन घुसी। वो सामने ही जाए नमाज पर बैठी थी, हाथ दुआ को फैले थे और आंखों से आंसू ज़ारों कतार बह रहे थे। वो तिलमिला सी गई। इन ड्रामों से तुम उसामा को मुतासिर कर सकती हो, मगर मुझे नहीं, समझी तुम? उन्होंने वहशियाना अंदाज में इसे जाए नमाज से घसीट लिया था। अबीर की आंखें खौफ और दहशत से फट गई थी। मुझे माफ़ कर दे अम्मी, मैं मुजरिम हूँ आपकी। इसके बाद इनके उठे हुए हाथ की बदौलत अधूरी रह गई। फिर हाथ रुका नहीं था। बकवास बंद करो, खबरदार, जो माफी का लफ्ज मुंह से निकाला। तुम्हारी वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। वो जोर से फनकारी और इसे बालों से पकड़कर जोरदार झटका दिया। वो संभले बिना सर के बल जाकर गिरी। सर के पिछले हिस्से में शदीद चोट आई थी, जब भी खून का फुवारा सा उगल पड़ा। रहम बेगम साहिबा, छोटी बीबी न सिर्फ 2 जी से हैं बल्कि रोजादार भी हैं। इनके पैर की जोरदार जरब से वो जिस तरह तड़प कर अजियत से दूरी होती, मुलाजमा खामोशी से ये तमाशा नहीं देख सकी थी। अबीर की रंगत हर गुजरते लम्हे के साथ सफेद पड़ने लगी थी। मिसेस मलिक ने तांत नजरों से अबीर को देखा था, फिर तनफ्फुर भरे अंदाज में जमीन मुंह फेर लिया। रोजे और नमाज से काले करतूत नहीं छिपाए जा सकते। बहरहाल जितनी जल्दी हो सके दफा हो जाना यहाँ से। उसामा के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। बेहतर होगा तुम भी अपनी माँ बहनों के साथ जाकर इनका कारोबार चमकाओ। इनके लहजे में हकारत भरी हुई थी। अबीर को सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात पर हुई थी, जब भी कुछ देर कबल की अजियत और सुक्की के साथ तकलीफ भी फरामोश करके इनके आगे दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा पड़ी थी। मैं बेकसूर हूँ, खुदा की कसम, मेरा यकीन करे, मुझे कुछ ना दे, इस घर से ना निकाले, चाहे मुलाजिम की हैसियत से रहने दे, आपको खुदा का वास्ता है। ज़ारो कतार रो रही थी। मिसेस मलिक ने पुरसोच और जांचती नजरों से इसे देखा। वो सर तापा कांपती थी और रहम तलब नजरों से इन्हें देखती रही थी। इन्होंने होंठ नीचे और मुंह फेर लिया। सादिया, इसे मैं जहाँ रहने की इजाज़त दे रही हूँ, मगर ये जहाँ मुलाजिम की हैसियत से रहेगी, उन्होंने हुक्म सुनाया था और वापस पलट गई। इनके ख्याल में ये रहम दिली की इंतहा थी। बहुत पुरतब्श और हबस ज़दा शाम थी। इफ्तार में अभी खासा वक़्त था। इसके अलावा वहाँ अक्सर मुलाजमाओं के रोज़े थे। वो सहरो अफ्तार में खुद सारा खाना बनाने का इंतज़ाम संभाला करती थी। ये इसका अच्छा सलूक और नरम रवैया ही था कि वहाँ मौजूद सब मुलाजिम इसकी इज्जत करते थे और इससे मालकिन के हुक्म अदूली करते हुए अपने से बढ़कर यानी मालकों की तरह तौकीर किया करते, तो वो शर्मिंदा होने लगती थी। इसने शरबत बनाने के बाद फ्रिज में रखा और खुद पाइप लगाकर सेहन में छिड़काव करने लगी थी। तभी हवेली के अंदरूनी दरवाजे से उसामा अंदर आया था। पाइप अबीर के हाथ से छूट गया। माँ के बाद बेटे के तेवर पता नहीं कितने बुरे हुए होते। ऑफिस की रंगत में जर्दियां भरने लगा। अस्सलाम वालेकुम। उसामा के नजदीक आने पर इसके होंठ कपकपाए थे। नजरें मुजरमों के अंदाज में झुक कर कदमों से जा मिली थी। वालेकुम सलाम, कैसी हो? सवाल हुआ था और वो गैर यकीनी से इसे देखने लगी। इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया है कि यूं खौफजदा नजर आने लगो। शोहर हूँ तुम्हारा, सख्त गसीला टीचर नहीं। इसका सर तप कर वो खफीफ सा मुस्कुराया। अबीर का सकता टूटा मगर हैरत हनूस थी। तुम काबिले भरोसा नहीं हो अबीर, मगर मैं तुम्हें मौका जरूर देना चाहूंगा। पता नहीं क्यों मगर मैं तुमसे धोखा खाने को भी तैयार हूँ। इसका हाथ पकड़कर वो अंदर ले आया था और गहरा सांस भर के आस्तिकी से कह रहा था। अबीर की आंखें पानियों से भर गई। इसे यकीन नहीं आ सका था उसामा ने ही कहा हो जो अभी इसने सुना।
मम्मी बहुत खफा है, मगर इन्होंने गुंजाइश निकाली है। मैं चाहता तो तुम्हें यहाँ से निकाल सकता था तलाक देकर, मगर मैं ऐसा नहीं कर रहा। माफ़ करना खुदाई वसफ है और खुदा माफ़ करने वालों को पसंद करता है। मैं नहीं जानता मैं इतना आला ज़र्फ़ क्यों कर बन रहा हूँ और मैं इस आला ज़र्फ़ी पर कायम रहूँगा कि नहीं। तुम दुआ करना मैं इस पर कायम रह सकूँ, वो रसानियत से कह रहा था। अबीर की आंखें छलक पड़ी। वो कुछ कहना चाहती थी मगर शिद्दत जज्बात से कुछ बोला नहीं गया। आंसू इसके हर जज्बे के मजहर बन गए थे। पीछे पलट कर देखूं तो मुझे अपनी जिंदगी में कोई नेक ऐसा काम नजर नहीं आता जो मैंने खालिस्तन खुदा के लिए किया हो। तुम कह सकती हो ये दरगुजर, ये माफी मैंने खुदा की रजा हासिल करने को दी है। वो दिलों में गुंजाइश निकालने वाला है। मुझे तुम्हारे मामले में आला ज़र्फ़ी पर कायम रखे। तुम दुआ करोगी ना? सवाल कर रहा था। इसी पल फ़ज़ा में मगरिब की अज़ान की मुक़द्दस आवाज़ गूंज उठी। इसने पूरी उम्मीदगी के साथ सर हिलाया था। उसामा इसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया, वहाँ जहाँ सब मुलाज़मीन जमा थे और रोज़ा अफ्तार कर रहे थे। उसामा ने प्लेट से खजूर उठाकर खुद इसके मुंह में डाली थी। आज मेरा रोज़ा नहीं है, मैं गर्मी में रोज़ा नहीं रखता, मगर कल तुम मुझे सहरी के लिए ज़रूर जगाना हो। वो इसे तकीद कर रहा था। अबीर के दिल में जैसे डेरो सुकून उतर आया। इसकी सारी दुआएं मुस्तजाब हुई थी, बल्कि खुदा ने इसे इसकी औकात से बढ़कर नवाज दिया था। ईद में अभी कुछ दिन थे, मगर इसे अभी से ईद साथ की खुशखबरी मिल चुकी थी। खूब अंधेरा छटा तो सुनहरी धूप ने हर सिमत रोशनी फैला डाली थी। खत्म।